साल 2025 में बिहार का चुनाव था और बिहार चुनाव जो है वो खत्म हुआ, लेकिन एक करारा झटका महागठबंधन को लगा। महागठबंधन को जिस तरीके से झटका ही लगा कह सकते हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव की पार्टी 75 सीटों पर थी, इस बार 25 सीटों पर आ गई। खैर 25 खत्म हुआ और आज नए साल का पहला दिन है। देखिए, लेकिन ऐसे में आज राबड़ी देवी का भी जन्मदिन है और बिहार में आपको पता हो तो राबड़ी आवास को लेकर सियासत हो रही है। राबड़ी आवास को लेकर जमकर बात विवाद हो रहा है कि कैसे जो है वो राबड़ी आवास खाली किया जा रहा है। और नीरज कुमार कहते हैं कि राबड़ी आवास तो ठीक है खाली कर रहे हैं, लेकिन प्लांट आपने किससे पूछ के हटाए। और वो तो यहां तक कि कहते हैं कि हवेली की खुदाई करवाइए ताकि जो भी खजाना गड़ा हुआ हो वो मिले। तो बयानबाजियां हो रही है। वहीं आरजेडी भी इस पूरे मामले पर चुप नहीं है। आरजेडी भी ये कह रही है कि जब जीतन राम मांझी, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा दिल्ली के हैं, मतलब दिल्ली में अब जो भी है उनका, तो पटना में किस हिसाब से रहते हैं। संजय झा राज्यसभा सांसद है, जदयू कार्यकारी अध्यक्ष है, तो फिर पटना में क्यों रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, जीतन राम मांझी सांसद हैं, तो फिर पटना में क्यों रह रहे हैं। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर भी सांसद हो चुके हैं लोकसभा चुनाव में जीतकर सीतामढ़ी से, तो फिर आखिर क्यों पटना में रह रहे हैं। ये सब कुछ आरजेडी सवाल कर रही है कि उनको पटना में किस हक से आवास अलॉट है, क्या उस आवास से क्या मोह है। तो ये सब बयानबाजियां बिहार में चल रही है। ऐसे में बिहार में आपको बताऊं तो अब जो है इन बयानबाजियों के बीच नीतीश कुमार का बड़ा बयान आ गया है। नीतीश कुमार ने जो है अपनी बड़ी बात रखी है। जिस तरीके से आज नए साल का पहले दिन है, इस पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। नीतीश कुमार का ये ट्वीट देखिए। नीतीश कुमार लिखते हैं, नव वर्ष के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि यह नए वर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव एवं अनंत सफलताओं का वर्ष हो। सबके सम्मिलित प्रयास से सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। नीतीश कुमार ने ये ट्वीट कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो पटना में भी जो है वो महावीर मंदिर पे लाखों लोगों की भीड़ है, लोग जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है वो ट्वीट करके ये बड़ी बात कह दी है और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दी है। वहीं आज राबड़ी देवी का भी जन्मदिन है। हालांकि राबड़ी आवास पे इस बार वैसा माहौल नहीं है जैसा होना चाहिए। राबड़ी आवास पे हर बार आपको अगर मैं बताऊं तो काफी ज्यादा लोगों का हलचल होता था। लोग लंबी लाइन में खड़े होकर राबड़ी देवी से मिलने जाते थे। लेकिन इस बार चूंकि राबड़ी आवास खाली करना है और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक झटका है, तो इस बार कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन होता नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी आवास बिल्कुल इस बार सूना पड़ा हुआ है। जो लोग हैं वहां पर इस बार एक भी कार्यकर्ता नहीं गया और कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हर बार ऐसा होता है कि राबड़ी आवास पर लोगों की भीड़ रहती है, लोग जाते हैं राबड़ी देवी से मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब होते हैं। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है और इसी बीच नीतीश कुमार का भी बयान आ गया है। क्योंकि हमेशा से चाहे लालू यादव का जन्मदिन हो चाहे राबड़ी देवी का, तो कार्यकर्ता जाते थे। लेकिन इस बार चूंकि घर खाली हो रहा है और सिर्फ राबड़ी आवास से आरजेडी के ही लोग नहीं जुड़े हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं का भी जो है इमोशनल अटैचमेंट राबड़ी आवास से है। तो ऐसे में राबड़ी आवास खाली हो रहा है और इसकी जो है मायूसियत कह सकते हैं आप, तो वो नजर आ रही है। क्योंकि आज एक भी कार्यकर्ता, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सुबह सुबह राबड़ी आवास नहीं पहुंचा हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ जो है इस पूरे मामले पर होता है। हालांकि आधा सामान राबड़ी आवास से शिफ्ट हो चुका है, आधा सामान जो है वो बाकी है। बड़े बड़े फर्नीचर अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ गार्डनिंग का सामान राबड़ी आवास से शिफ्ट हुआ है और उस पर भी सियासत हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि नीरज कुमार जो कि जदयू के प्रवक्ता है, और आप अगर कोई पुरानी बातें याद करें तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार के प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। बिना नीतीश कुमार के चाहे प्रवक्ता अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। तो हालांकि नीरज कुमार का जो बयान है वो नीतीश कुमार का ही बयान है। जो नीरज कुमार कह रहे हैं वो नीतीश कुमार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीरज कुमार जदयू पार्टी से हैं, जदयू पार्टी के एमएलसी हैं, तो इस तरीके का बयान अपने से नहीं देंगे। उनका खूब बयान आ रहा है कि राबड़ी आवास की खुदाई करवाइए, तमाम चीजें निकलेंगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब आरजेडी परिवार में से किसका बयान आता है और कब आता है। आज राबड़ी देवी का जन्मदिन है, लेकिन पटना में न लालू यादव है और ना ही तेजस्वी यादव है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद, राबड़ी देवी जी का परिवार
10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है। तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए। आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है। तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए। आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे।